वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए देवबंद अक्सर फरमाते हैं कि फ़िक़्ह जो है कुरान और हदीस का निचोड़ है। तो हमें पट्टी पढ़ाई जाती थी कि अल्लाह माफ़ फरमाए, सराकी में कहते थे कि निचोड़ तो ऐसे है जैसे गन्ने में से रस निकल जाए, उसको निचोड़ कर उसमें से रस निकाल ली जाए, वो फ़िक़्ह है। और वो जो घास फूस रह गया है नऊज़ बिल्लाह, वो कुरान और सुन्नत को कहते हैं। अल्लाह पाक ने मसलक की तअस्सुब वाली पट्टी जब हटाई, अल्लाह पाक ने हिदायत दी, तो तब पता चला अद्दुआ मुख़्ल इबादा, ये हदीस पाक है। ये दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। इबादत हमने की, फिर उसके बाद दुआ की, ये असल रूह है, मग़ज़ है। तो हम क्या कहेंगे कि मग़ज़ दुआ है और जो इबादत की है हमने वो छिलका, गुठली और वो फोग वग़ैरह है, वो डस्टबिन नऊज़ बिल्लाह कचरा कुंडी में डालने वाली चीज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं। जब इंसान मसलक की तासुब पे आ जाए तो उसको कोई बात समझ नहीं आती। अद्दुआ मुख़्ल इबादा, इबादत जो है, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। जैसे बादाम में से उसका मग़ज़ निकाल कर खाते हैं, तो फिर इस पर मिसाल ये देनी चाहिए कि फिर हमें ऐसा कहना चाहिए कि जो उसका मग़ज़ निकाल लिया है बस फिर दुआ ही मांगते रहें, इबादत ना करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है, समझाने के लिए है। उलमाए देवबंद ऐसे नहीं फरमाते कि कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस ना पढ़ो। फ़ज़ाइल अमाल या फ़िक़्ह की किताबें जो हैं वो कुरान पाक और हदीस पाक की तशरीह में लिखी हैं कि आम फहम बंदा भी समझ जाए। एक हदीस है, उसकी कई तौजीहात हैं, कई उसके तुर्क हैं, तो उन्हीं लिहाज से जो है उसमें बहस होती है, समझाया जाता है। तो इसीलिए पहले तलबा जो हैं, दौरा हदीस करने वाले, किताबी जो बच्चे हैं पढ़ने वाले किताबें, दरसे उला से लेकर दरसे आखिर तक, बुखारी शरीफ तक, पहले फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, बहसें पढ़ाते हैं कि ये मसला कुरान और हदीस में आएगा, इस तरह है, फ़लाँ उलमा इसके बारे में मुहद्दिसीन यूँ कहते हैं, फ़लाँ मुहद्दिस यूँ कहता है। आखिरी रिज़ल्ट निकाल कर यूँ कहते हैं कि जी असल मसला जो है यूँ है। बहस आ गई कि पानी जो है खड़े होकर पीना चाहिए या बैठ कर पीना चाहिए। कुछ लोग उलमा फरमाते हैं कि जो खड़े होकर पानी पिया जाए उसको कह कर दी जाए, उंगली मार कर निकाल दी जाए। तो कई हदीसें जमा करके फिर उसमें तत्बीक निकालते हैं कि असल और सही सूरत क्या है। सही सूरत वही है कि अव्वलन बेहतर तो यही है कि बैठकर खाना पीना चाहिए। अगरचे बावज़ुर मजबूरी, जैसे जमात वाले साथी जाते हैं या फिर कहीं ताज़ियत के लिए जाएं, तो किसी मरीज़ को दुआ करने जाएं, अगर वो गली में अंदर ना बिठाए, गली में कचरा कुंडी और गंदा माहौल है, तो पानी अगर पिएँ तो बैठ कर ना पिएँ, वहाँ खड़े होकर पी सकता है बंदा। हज़रत अली मुर्तज़ा से हदीस पाक का मफ़हूम है कि कूफा की जामा मस्जिद में हज़रत सैयदना मौला अली पाक शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर पानी पिया और कहा कि मैंने इसलिए खड़े होकर पिया है, लोग समझते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पिया जा सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने ये अमल किया है। अल्लाह पाक मसलक की तासुब से महफूज़ हो। अस्सलामु अलैकुम।